दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौट टेक्निकल साथ। मैं हूं शिव। इस दुनिया में सबसे ऊंची प्रार्थना क्या है इसके बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था। उसने अपने बेटे को बुलाया और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला उसे देता है और उस व्यक्ति ने बताया कि जब भी थैले में से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक ऐसी प्रार्थना बताता हूँ जिसको दोहराने से चांदी के सिक्के पुनः थैले में भर जाएंगे। उस व्यक्ति ने अपने बेटे के कान में 4 शब्द की प्रार्थना कही और मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा, उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैले में से सिक्के खत्म हो गए तो उसे याद आया कि वो 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, फिर भी उसे याद नहीं आया और उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि ऐसी कोई तुम प्रार्थना जानते हो जो कि 4 शब्द की हो। तो उसके पड़ोसी ने कहा कि हाँ, मैं ऐसी एक प्रार्थना जानता हूँ जो 4 शब्द की है, ईश्वर मेरी मदद करे। उस व्यक्ति को लगा कि ये शब्द वो शब्द नहीं है जो कि मेरे पिता ने मुझे बताए थे, ये सुना सुना सा भी नहीं लग रहा है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक ब्राह्मण से मिला। उन्होंने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्द की प्रार्थना हो सकती है मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक धनिक से मिला। उसने भी कहा ईश्वर मुझे धन दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उससे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिताजी ने उसे बताई थी। वो 3-4 लोगों से मिला, फिर भी उसे वो प्रार्थना नहीं मिली जो कि उसके पिताजी ने उसे बताई थी। एक दिन घर में वो उदास बैठा था। वह तभी एक भिखारी आया और विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि मैं 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ भी घर में हो खाने को तो मुझे दे दो। तो वो व्यक्ति उठ के गया और सुबह का जो खाना बचा हुआ था उस भिखारी को लाके दे दिया। भिखारी ने खाना खाया और उस बर्तन को धोया और धोने के बाद ईश्वर से उसने एक प्रार्थना की। उस भिखारी ने ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। जैसे ही ये शब्द बोले तो वो आदमी खड़ा हो गया और खूब जम चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि ये वही प्रार्थना थी 4 शब्द की जिसे वो दुनिया वालों से पूछते फिर रहा था। और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और भिखारी से कहा कि एक बार इस प्रार्थना को फिर से दोहराए। तो उस भिखारी ने इस प्रार्थना को एक बार से फिर दोहराया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और वो व्यक्ति इतना ज़्यादा खुश हुआ जिसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। ये प्रार्थना सुनते ही उस व्यक्ति के अंदर उमंग दौड़ उठी और वो तुरंत अपने थैले के पास गया और कहा हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और जैसे ये सब दोहराए तो उसके थैले में सिक्के बढ़ने लगे और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उस व्यक्ति ने एक भिखारी की मदद करी और उसको वो मंत्र मिल गया जिसकी वो तलाश में था। यही उच्च प्रार्थना, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है, ईश्वर या गुरु जी के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसे ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कोई भी काम करें या कुछ भी खाएं या कोई भी चीज़ अपने घर में लेके आए या फिर हमारे पास अपार धन आए, कुछ भी हमारे पास आए जो कि जिसकी हम कामना करते हैं, तो सबसे पहले हम ये ज़रूर बोलें, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। ये शब्द अगर आप ये 4 शब्द का उच्चारण करेंगे और ये 4 शब्द बोलेंगे तो कोई भी चीज़ की कमी आपके पास नहीं रहेगी। अगर ये कहानी आपको यूज़फुल लगी हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूज़फुल कंटेंट मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।